हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने अजूर की लर्निंग सीरीज चालू की है। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो जिसमें हम देखेंगे वर्चुअल मशीन। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट वीडियो पहले देख लीजिए, सो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो मैंने इस वीडियो में कोई सिलेबस नहीं रखा है। हम एक जो टॉपिक्स हमें पूरे इम्पोर्टेंस है, पूरी सर्विसेज जो हमें इम्पोर्टेंस है, उस प्रकार से हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि वर्चुअल मशीन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अजूर का, क्योंकि अजूर बनाई इसलिए है कि उसमें हम कंप्यूटर्स या फिर जो सर्वर्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, सर्वर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो अजूर वर्चुअल मशीन होता क्या है बेसिकली, कि एक डिजिटल वर्जन ऑफ फिजिकल कंप्यूटर। जैसे हमने डिस्कस किया है कि फिजिकल कंप्यूटर हमको बाय करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। हम एक सर्वर बाय करते हैं, अगर उसकी कॉस्टिंग, जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, उसकी कॉस्टिंग हमें लैक्स ऑफ रुपीज़ पे करने होंगे। अगर हमें 3 सर्वर चाहिए, लाइक डेवलपमेंट, यूएटी के लिए और प्रोडक्शन के लिए, अगर हम 3 सर्वर परचेस करेंगे तो लगभग, अगर एक सर्वर की कॉस्टिंग हम 10 लाख रुपीज़ पकड़ेंगे तो हमें 30 लाख रुपीज़ सिर्फ सर्वर कॉस्टिंग में लग जाएंगे। और उसमें उससे बेटर है कि अगर हमने अगर वर्चुअल मशीन यूज़ की है तो हम अजूर पोर्टल पे एक वर्चुअल मशीन, एक डिजिटलाइज वर्जन ऑफ फिजिकल कंप्यूटर बना के उस पर सारे हमारे प्रोग्राम, होस्टिंग या हमारे सारे सॉफ्टवेयर उस पर रन कर सकते हैं। तो इसलिए अजूर हमें वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। सो डेफिनेशन देखी जाए तो VM इज़ अ डिजिटलाइज वर्जन ऑफ फिजिकल कंप्यूटर। वर्चुअल मशीन कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोर डेटा, connect network and do other computing function. However, VM uses entirely virtual resources instead of physical component. जैसा कि फिजिकल कंप्यूटर में जो होता है, हमारे पोर्ट्स हो गए या जो हम नेटवर्क डिवाइस यूज़ करते हैं, राउटर, हब, जो भी स्विचेस यूज़ करते हैं, वो सब हमें डिजिटली या वी कैन से इट्स वर्चुअली हमें अजूर प्रोवाइड करता है, जिससे हम हमारे कंप्यूटर की नेटवर्क एंड एवरीथिंग, IP एड्रेसिंग, कॉन्फ़िगरेशन सब कर सकते हैं। जैसा कि एंटायरली वर्चुअल बोला गया है, जैसा सॉफ्टवेयर की मदद से, सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके हम उसे डायरेक्टली हमारे वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड ऑल क्या होता है। सो इसमें बेसिक, अगर अजूर की बात की जाए, मैं वैसे प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताऊंगा कि रिसोर्स ग्रुप क्या होता है। तो रिसोर्स ग्रुप जैसे कि डेफिनेशन में दिख रहा है कि कंटेनर टू होल्ड रिलेटेड रिसोर्सेज फॉर सोल्यूशन। सो बात ऐसी होती है कि अगर मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट की तो मुझे उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें लगती है, जैसे कि मुझे लगेगा नेटवर्क, जैसा मैंने बताया कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। सो मुझे नेटवर्क लगेगा, मुझे फायरवॉल्स लगेगा, मुझे डिस्क लगेगी, डेटा भी स्टोर करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने के लिए डिस्क लगेंगी। तो रिसोर्स ग्रुप क्या करता है कि सारे रिसोर्सेज को ग्रुप बना के लगता है, उसे कहते हैं हम रिसोर्स। रीजन्स, अब सेकंड पॉइंट है हमारा रीजन्स। सो रीजन्स क्या होता है कि ग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया। जैसे अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ तो मैं इंडिया के या मुझसे क्लोज जो रिसोर्स ग्रुप है वहाँ मैं उस चीज़ को डिप्लॉय करूँगा। नेक्स्ट हमारा होता है अवेबिलिटी जोन। सो बेसिकली अवेबिलिटी जोन क्या होता है कि फिजिकली सेपरेटेड डेटा सेंटर विद इन रीजन, ईच विथ इंडिपेंडेंट पावर। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अवेबिलिटी जोन मीन्स, अगर इंडिया है, इंडिया में 4 अवेबिलिटी जोन है। सो सपोज मुंबई एक अवेबिलिटी जोन है, वहाँ क्या होगा, हर हर डेटा सेंटर का अलग से, डेटा सेंटर में पावर सप्लाई हो गया, उसका हार्डवेयर हो गया, उसके सारे कंपोनेंट्स हो गए, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ का पावर सप्लाई, वहाँ की सारी चीज़ें, जनरेटर, UPS सब अलग होगा। उसे कैसे फिजिकल सेपरेशन ऑफ डेटा सेंटर्स विद इन द रीजन। मतलब इंडिया एक रीजन है, वहाँ पे फिजिकली अवेबिलिटी जोन क्रिएट किए गए हैं। जैसे कि अगर मुंबई में एक डेटा सेंटर है, तो मुंबई के डेटा सेंटर में अवेबिलिटी जोन, जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि अवेबिलिटी जोन की अगर हम डायग्राम देखेंगे तो अवेबिलिटी जोन में क्या होता है, ये है हमारी जियोग्राफी, इंडिया, यूरोप, जो भी है, आगे आगे उसके रीजन्स, लाइक इंडिया में भी महाराष्ट्र स्टेट में कुछ होंगे, कुछ चेन्नई, कुछ तमिलनाडु में होंगे, कुछ लाइक बैंगलोर, लाइक कर्नाटका में होंगे। ये रीजन्स है हमारे इंडिया में, ये 3 रीजन्स है, उसके अंदर अवेबिलिटी जोन। अब ये महाराष्ट्र में भी, मुंबई में एक है, सेकंड मुंबई में दूसरा डेटा सेंटर होगा, ये फिजिकली सेपरेटेड होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारा अबिलिटी जोन, अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया, फिजिकल सेपरेशन ऑफ डेटा सेंटर विद इन द रीजन एंड ईच विथ इंडिपेंडेंट पावर। सो उसमें सारी चीज़ होगी।
नेक्स्ट हमारा आता है वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजेंटल स्केलिंग। लाइक अभी क्या होता है कि वर्चुअल मशीन की कुछ एडवांटेज है। लाइक अगर आपने एक फिजिकल सर्वर बाय किया, आपने अगर i5 प्रोसेसर या i7 प्रोसेसर लिया, तो आप उसको आपको अगर रिप्लेस करना है तो आपको मार्केट से जाके नया प्रोसेसर लाना पड़ेगा, सिस्टम क्या बोलते शट डाउन करना पड़ेगा, फिर उसमें इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो ये सब वर्चुअल मशीन में ज़ीरो डाउन टाइम में होता है। लाइक 1 मिनट भी आपको वर्चुअल मशीन स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली उसमें वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं, स्केलिंग अप डाउन कर सकते हैं। जैसे ऐड वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है कि ऐड मोर CPU रैम टू एग्जिस्टिंग VM। जैसा मुझे लगा कि अभी लोड बढ़ने वाला है, या अभी अभी ये पर्टिकुलर 31 मार्च को लोड बढ़ने वाला है, तो मैं उसमें ज़्यादा CPU ज़्यादा रैम ऐड कर सकता हूँ। लाइक हॉरिजेंटल स्केलिंग क्या होता है कि स्केलिंग आउट स्केलिंग इन। सो क्या होता है कि हॉरिजेंटल स्केलिंग में अगर एक मशीन से हैंडल नहीं होता है तो हम मल्टीपल मशीन्स डाल के उसमें लोड बैलेंसिंग करके पैरेलली मेरी वेबसाइट या मेरा 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 प्रोजेक्ट रन कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है अपना अवेबिलिटी सेट। तो अवेबिलिटी सेट क्या होता है, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ VM इन द रीजन टू इंक्रीज द अप टाइम। सो क्या होता है कि अवेबिलिटी सेट क्या करता है कि अगर एक मशीन मेरी गलती से डाउन हो गई, ये जनरली प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में होता है कि अगर मैं 4-5 जगह मेरी सेम वेबसाइट की क्लोनिंग करके होस्ट करता हूँ, तो मैं एक अगर मेरा अवेबिलिटी एक अगर मेरा रीजन बंद हो गया या एक मेरी वर्चुअल मशीन क्रैश होती है, तो मेरा विदाउट डाउन टाइम सेकंड VM स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल एट अवेलेबिलिटी सेट। फॉल्ट डोमेन क्या होता है, सो फिजिकल रैक, इंडिपेंडेंट पावर और नेटवर्क। सो फॉल्ट डोमेन क्या होता है कि एक जो हमारा रैक होता है, जैसे कि हम अगर ये देखेंगे तो इसमें क्या होता है, अलग अलग रैक्स होती है। तो इसमें रैक्स में अलग अलग सर्वर्स होते हैं। जैसे कि अगर सर्वर देखे जाए तो सर्वर में अलग अलग डिफरेंट टाइप की रैक्स होती है, उस रैक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स होते हैं। तो उसको इंडिपेंडेंट पावर और नेटवर्क होता है। जैसे कि एक रैक फेल होती है तो वो उसमें के ही सर्वर्स हमारे फेल होंगे, अदर नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा अपडेट डोमेन। सो अपडेट डोमेन क्या होता है, सेम ग्रुप ऑफ VM अपडेट टुगेदर ड्यूरिंग मेंटेनेंस। सो अगर ये अगर आप देख रहे हैं फॉल्ट डोमेन, तो इसमें ये सपोज एक अपडेट डोमेन है। ये रैक अगर ये रैक में अगर अपडेशन चालू तो यही रैक बंद होगी या यही रैक डाउन रहेंगी, ये रैक नहीं रहेंगी। दैट्स अ अपडेट डोमेन। ठीक है। डिजास्टर रिकवरी मीन जियो रिडंडेंट बैकअप एंड फेलियर। सो बात कैसी होती है कि जब भी हम किसी भी मशीन को अगर रन करते हैं तो वो उसका बैकअप फेल्यूर सारी चीज़ें अजूर डिसाइड करता है कि उसको बैकअप कैसे लेना, हम उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू प्रैक्टिकल। मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। सो सिंपली हमको ब्राउज़र ओपन करना है, portal.azure आपको सर्च करना है। portal.azure सर्च करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे साइन इन करना है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी है, जो भी आपने रजिस्टर करते टाइम आपने डाला है, वो वहाँ डाल के आप वहाँ जाके आपको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वो नोटिफिकेशन आएगा, अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड ऑल अगर आपने स्टार्ट किया है, सिंपली सेम नोटिफिकेशन करके मेरे मोबाइल में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप है उससे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट अप्रूव की, मुझे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया, उसके थ्रू अब मुझे स्टेज साइन ऑन रहना है। ये आपको फ्रेश अजूर का पोर्टल जब आप लॉगिन करेंगे तब आपको सिंपली इस प्रकार का आपको पोर्टल मिल जाएगा, जहाँ आप सारी सर्विसेज सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको बेसिक फ्रेश, दिस इज़ माई ईमेल आईडी, दिस इज़ माई डायरेक्टरी। तो यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ मैं कौन सी ईमेल आईडी से या कौन सी जगह से लॉगिन हूँ। इधर मुझे साइड में एक मेनू बार दिखता है जहाँ मुझे अजूर AI फंडरी, अज्योर कोपायलट स्टूडियो, डेटा एक्सप्लोरर, बहुत सारे डेऑप्स, इंट्रा, फैब्रिक, गिटहब, iTunes ऐसा ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद साइड पैनल पे मुझे ये सारी सर्विसेज है, ऑल रिसोर्सेज ग्रुप, ऐप सर्विस, फंक्शन ऐप, अजूर डेटाबेस, लॉगिन ऐप, वर्चुअल मशीन, लोड बैलेंसर, स्टोरेज अकाउंट, इस प्रकार की मुझे सर्विसेज मिलती है। ये मेरा सर्च बार है, यहाँ मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। लाइक अभी मुझे सर्च करना है सपोज वर्चुअल मशीन। सो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वर्चुअल मशीन, तो ये मेरा सिंपली मुझे वर्चुअल मशीन की सर्विसेज मिल जाएंगी, यहाँ से मैं ऑन कर सकता हूँ। और ये जो मेनू है जो हम रिसेंटली यूज़ किए हैं वो सर्विसेज आपको यहाँ शो होती, और यहाँ भी रिसेंट आइटम और आपके फेवरेट आइटम्स शो होते। ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट अजूर। सो साइड मेनू, ये न्यू मेनू इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि क्या हुआ है कि AI फंडरी हो गया या इंट्रा आईडी हो गया, इंट्रा आईडी जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ आता है, उसकी URL डिफरेंट है।
So that's why they introduce this. So if you click on this, you will directly redirect to new tab. सो दैट्स वाई ये किया है. अगर यहाँ पे आप क्लिक करके तो आप उसी पेज पे रहते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद अ वर्चुअल मशीन. सो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले वर्चुअल मशीन, एक तो आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर आप सर्च करके भी वर्चुअल मशीन सर्च कर सकते हो सर्च बार से. सो हम यहाँ से वर्चुअल मशीन लेंगे. अब व्हेन जैसे मैंने वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे नो वर्चुअल मशीन टू डिस्प्ले, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा वर्चुअल मशीन. सो मैं अभी फिलहाल वर्चुअल मशीन सिंपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाला हूँ. सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया वर्चुअल मशीन पे, सिंपली वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया. मेरा सब्सक्रिप्शन क्या है, तो अभी मेरा लर्निंग सब्सक्रिप्शन है. आप भी जब टेस्ट सब्सक्रिप्शन डालोगे तो हाँ आपको पता चल जाएगा. यहाँ पे सिंपली नेम, यहाँ पे आपको नेम देना है. नेम आप दे सकते हैं, नेम आपको रीजन रिसोर्स ग्रुप का नेम देना है. आप रिसोर्स ग्रुप का नेम देने के लिए सिंपली एक प्रीफिक्स लगा सकते हैं, मीन्स वर्चुअल मशीन डेमो वीएम डेमो नाम का रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया है. वर्चुअल मशीन का नाम देते हैं हम फर्स्ट वीएम. ओके, फर्स्ट वीएम करके मैं इसे नाम देता हूँ. और ये मुझे कहाँ रखना है, तो मैं इसे, चलिए मैं वेस्ट इंडिया में रख लेता हूँ. ओके, और ये होता है रीजन्स, कहाँ रखना है मुझे, कहाँ उसे डिप्लॉय करना है. ओके, ये मंथली कॉस्ट भी उसकी कैलकुलेट करेगा आपको बेस ऑन आपकी वर्चुअल मशीन की स्केलिंग क्या है. ठीक है, अभी मैं अवेलेबिलिटी ऑप्शन पे देखता हूँ. तो अवेलेबिलिटी ऑप्शन पे मैं अगर जाता हूँ तो मैं नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, अभी के लिए मुझे कुछ रिडंडेंसी ऑप्शन नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे मेरे लिए स्टैंडर्ड में डिप्लॉयमेंट करनी है, बेसिक डिप्लॉयमेंट बतानी है. सो सिक्योरिटी लेवल पे भी मैं स्टैंडर्ड ही करूँगा, बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर योर वर्चुअल मशीन, क्योंकि हम डेमो के लिए देख रहे हैं. अब हम देखते हैं, अब हम डिप्लॉय करते हैं इमेजेस. तो यहाँ पे अगर आप जाओगे सी ऑल इमेजेस करोगे तो आपको ढेर सारे इमेजेस, वर्चुअल मशीन के इमेजेस और विच टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन यू वांट टू डिप्लॉय, यहाँ पे सब दिख जाएंगे. आपको किस टाइप का, आपको लिनक्स चाहिए, आपको उबुंटू चाहिए या आपको विंडोज़ चाहिए, सब मिल जाएगा यहाँ पे. सो आपको प्रॉपरली यहाँ पे फ़िल्टर करके यहाँ पे देखना है अपने को कि कौन सी आपको वर्चुअल मशीन चाहिए, कौन सी आपको इमेजेस चाहिए. सो आप यहाँ से एक इमेज ले सकते हो. आपको अगर इमेज लेना है तो विंडोज़ की कोई भी इमेज लीजिए, या आप सिंपली यहाँ पे जो आपको दिख रहा है या फिर आप सिंपली यहाँ जाके बैक जाके, चलिए मैं आपको बताता हूँ. आप यहाँ पे सिंपली एक रिसोर्स ग्रुप डालते हैं, RGVM, रिसोर्स ग्रुप का नाम डालते हैं, RGVM करेंगे. रिसोर्स ग्रुप हमने सिलेक्ट कर दिया. उसके बाद वर्चुअल मशीन का नाम तो VM डेमो करके कर दिया मैंने. यहाँ पे मैं रीजन साउथ इंडिया कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली साउथ इंडिया का ही मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे क्लोजेस्ट है लोकेशन के. उसके बाद मैं जो वर्चुअल मशीन है वो नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, ट्रस्टेड की जगह स्टैंडर्ड सिक्योरिटी करूँगा. सिक्योरिटी में क्योंकि हमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ट्राई करना है. फिर साइज़ बेसिक जो भी कम से कम होगी और अच्छी होगी उससे यूज़ करूँगा. फिर यहाँ पे यूज़र नेम में मैं करूँगा डेमो यूज़र, उस पर पासवर्ड डाल दूँगा demo@123456789 demo@123456789 मैंने कर दिया. RDP पे मैंने उसको रन कर दिया. ओके, मैंने RDP पे उससे चूज़ कर दिया. डिक्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कोई डी ड्राइव नहीं लगाना. अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ पे क्रिएट एंड अटैच करके लगा सकते हैं. नेटवर्किंग में मैं जाऊँगा. नेटवर्किंग पे हमें कुछ भी चेंज नहीं करने, क्योंकि हम बेसिक सेगमेंट, जैसे मैंने बताया कि जो भी आपको क्रिएट करना है या आप किसी को कॉन्फ़िगर करना है तो उसके साथ साथ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कैसे कनेक्टेड रहेंगी, क्या रहेंगी, वो है. ये रहा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए. उसके बाद पब्लिक इनबाउंड पोर्ट से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. जैसे RDP रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, हमको उससे कनेक्ट करना है. उसके बाद लोड बैलेंसिंग, अभी तो ये बहुत एडवांस कंसेप्ट है, हमको लोड बैलेंसिंग में नहीं जाना है. ठीक है, मैनेजमेंट में आपको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है साइड रिकवरी, गेस्ट OS एनेबल, बैकअप, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क है. को नेक्स्ट करना है. एडवांस में जाना है हमको. एडवांस में हमको कुछ कस्टम डेटा पास करना है कि नहीं. जब हमारा मशीन स्टार्ट होता तब हमको कुछ कस्टम डेटा पास करना है, नहीं करना है, सब
कैपेसिटी रिजर्वेशन या प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप, ये सब अलग है। टैक्स आप टैक्स दे सकते हैं क्योंकि आपके रिसोर्स को आपको, क्योंकि आपके 14 रिसोर्स क्रिएट होने वाले हैं तो उसके साथ आप टैक्स दे सकते हैं। नहीं देना है आपको मत दीजिए, लेकिन आपको अगर देना है तो आप रिसोर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजीली। सो अभी इसको वैलिडेट होगा रनिंग फाइनल वैलिडेशन कि भाई कुछ गलत तो नहीं कॉन्फ़िगर किया है, तो वो करके वैलिडेशन पास हो गया हमारा। हमारी ये हमारी सर्वर बनने वाला है, तो इसको मैं क्रिएट करूँगा। ये सारे चेक्स हो चुके हैं, इसको सिंपली मैं क्रिएट करूँगा। अब क्रिएट करने के बाद हम लोगों को वेट करना होगा वर्चुअल मशीन क्रिएट होने तक। उसमें थोड़ा टाइम लेगा इनिशियली, क्योंकि वो इंटरनली उसके सर्वर्स, उसके जो इंटरनल सिस्टम्स है वहाँ वो सिस्टम बनाना स्टार्ट करेगा। सो बेसिकली इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ब्लेड सर्वर्स क्या होते हैं। ब्लेड या सर्वर रैक्स क्या होती है। सर्वर रैक्स अगर आप देखेंगे तो ये होती है सर्वर रैक्स, जो जहाँ आप लोग देख सकते हो, ये सर्वर रैक्स होती है जहाँ सर्वर होते हैं बड़े बड़े, जिन सर्वरों में हमारा डेटा स्टोर होता है। जैसे कि हमने देखा डेटा सेंटर्स की, अगर कुछ जो डेटा सेंटर्स की अगर कुछ इमेजेस हमको मिलती है तो हम उसे देख सकते हैं। लाइक ये देखिए, ये जैसे देख सकते हैं ये एक डेटा सेंटर है। सर्वर रैक्स में पूरे सर्वर्स होते हैं, जिसे हम ब्लेड सर्वर्स कहते हैं। ब्लेड सर्वर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें ब्लेड सर्वर्स में आप इमेज में जाएंगे तो ये ऐसे सर्वर्स होते हैं। इसमें हमारा पूरा डेटा स्टोर होता है, इसमें हार्ड डिस्क भी होती है, हमारा डेटा भी स्टोर होता है। सो सिंपली आप यहाँ जाके देख सकते हैं सर्वर्स ऐसे होते हैं। इस प्रकार के सर्वर रूम्स में सर्वर्स लगे होते हैं और वहाँ हमारा होता है। स्टिल अभी हमारे काफ़ी रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गए हैं। वीएम डेमो अभी भी स्टिल डिप्लॉयमेंट बता रहा है, तो हम और देखते हैं। तो इसमें का डेटा हैंडल, इसमें हमारी एक वर्चुअली इस डेटा में हमारा एक वर्चुअली एक कंप्यूटर बन जाता है, जिसे हम फिजिकली यूज़ करके, जैसा इसके देखिए इसकी 10 लाख प्राइस है। इसमें ये सर्वर्स है, इसमें पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है या उसमें पूरा हमारा डेटा लोड होता है। इस प्रकार हमारा सर्वर्स होता है, उसमें मल्टीपल सीपीयूज़ एंड ऑल लगे होते हैं और उसके अंदर से हमें पूरी सर्विसेज या हम उसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली मैं गो टू रिसोर्स करता हूँ, रिसोर्स हमारा डिप्लॉयड हो गया है। सो अभी ये हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। अगर आप देखोगे तो हमें इसको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करके हम सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं, जहाँ हमको सिंपली एक तो RDP फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपका IP क्या है, एक्सेस क्या है, VM के एक्सेस क्या है, आप यहाँ से सिंपली RDP फाइल डाउनलोड कर दीजिए। RDP फाइल डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद RDP फाइल जैसे हमारी डाउनलोड हो गई, उस RDP फाइल पे डबल क्लिक करके आप सिंपली उसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा हमारा यूज़र नेम था डेमो यूज़र और हमारा पासवर्ड था demo@12345678 9। सिंपली इसे ओके करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे रिमोट कनेक्शन कनेक्ट हो गया और ये हमारी फर्स्ट वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की है वो वर्चुअल मशीन हमारी क्रिएट हो गई। ये हमारे पास एक मशीन मिल गई, हमको एक पब्लिक IP मिल गया 20.44.50.222, जहाँ हम हमारा वेब एप्लीकेशन, जहाँ हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके हम वहाँ से होस्टिंग कर सकते हैं। ये पूरा वर्चुअल मशीन है, हमारे पास कोई भी फिजिकल हार्डवेयर नहीं है, हमारे पास कोई भी फिजिकल हार्डवेयर प्रेजेंट नहीं है। हम सारी चीज़ें वर्चुअली मैनेज कर रहे हैं यूजिंग दिस वर्चुअल मशीन। तो देखा आपने कितना इजी है कि किसी भी इंसान के लिए कोई भी विदाउट एनी सिंगल हार्डवेयर बाइंग आप सिंपली डायरेक्टली जाके आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं और वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद आप सिंपली लॉगिन करके यहाँ पे सारी होस्टिंग कर सकते हैं। लाइक देखिए आपको यहाँ पे सर्वर मैनेजर मिल गया। अगर मैं यहाँ पे माय कंप्यूटर पे जाऊँ तो इस सर्वर पे मैं होस्टिंग कर सकता हूँ, जो कि जो मेरे लिए 24/7 अवेलेबल रहेगा, जो जिसमें मैं होस्टिंग कर सकता हूँ मेरी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे इतना स्टोरेज मिला है 150 अराउंड 150 GB और ये सारी मशीन वर्चुअल है। अगर मैं यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज़ में आपको बताऊँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा डेटा सेंटर, ये CPU जो भी है मेरा Xeon के CPU, जो एक मेरी रैम 16 GB रैम है मेरी, और यहाँ पे मैं पूरा होस्टिंग कर सकता हूँ। जनरली नाउ डेज
कंपनीज यही यूज़ कर रही है। आप यहाँ से चाहे तो आप यहाँ से भी प्रोग्राम में जाके अपना IIS, जैसे कि हम जनरली क्या होता है कि हम जो भी एप्लीकेशन है हमारा, वो हम सिंपली जाके इंस्टॉल करते हैं, लाइक IIS पे डिप्लॉय करते हैं। जो भी माइक्रोसॉफ्ट है, iNet मैनेजर, iNet MGR। सो यहाँ पे अभी IIS इंस्टॉल नहीं है, आपको यहाँ पे IIS इंस्टॉल करके आपका जो भी एप्लीकेशन है वो आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, लाइक रोल बेस करके प्लस सिंपली ये डिस्क पे आपको IIS इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ अगर जाऊँगा तो मुझे इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर, जो वेब सर्वर है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली जाके देख सकते हो, यहाँ पे IIS सर्वर से रिलेटेड मुझे सर्विसेज मिल जाएंगी। और जब मैं सिंपली यहाँ पे मैं अभी डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन कर देता हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। डिफ़ॉल्ट में IIS इंस्टॉल कर लेता हूँ। और ये जो वर्चुअल मशीन है, इसका आपको कोई किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं करना है। वो अज्योर जो है, वो अज्योर आपके लिए सारा मेंटेनेंस, बैकअप, सारी चीज़ें आपके लिए अज्योर देखेगा। अज्योर देखने के बाद अज्योर उसका बैकअप भी अज्योर को आप एक बार बता दो, बैकअप लेगा। आपको सिर्फ मंथली उसका जो रेंट है या जो भी आपका बिलिंग आएगा, जो आपने डिस्क ली है या जो आप रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं, उसको आपके लिए उसका आपको मंथली ईयरली चार्जेस देने होंगे, जो कि आपका बिलिंग आएगा। लाइक अगर यहाँ पे मैं आपको सिंपली जाके बताऊँ, मैं नेक्स्ट ऐप में खोल के अगर आपको सिंपली जाके बताऊँ कि यहाँ आप लोगों को क्या क्या होगा, क्या क्या आपको रिसोर्स के पैसे देने होंगे या जो भी आपको, तो देखिए इतने सारे रिसोर्स हमारे क्रिएट हुए। जैसा मैंने बताया कि हमारा क्या हुआ, मेन हमारी है मशीन, वर्चुअल मशीन। ओके, ये हमारा हो गया वर्चुअल नेटवर्क, क्योंकि वर्चुअल मशीन के साथ वर्चुअल नेटवर्क, हमारे पास कोई फिजिकल नेटवर्क नहीं है, हम हमारे वाईफाई से कनेक्टेड है। हम सिंपली इस वर्चुअल मशीन से हमने कोई पब्लिक आईपी या प्राइवेट आईपी कुछ परचेस नहीं किया है। उसके बाद हमारा होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, तो हमने पब्लिक आईपी एड्रेस परचेस किया। पब्लिक आईपी एड्रेस वो होता है जो नेटवर्क में रूट होता है। लाइक ये हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस ये है, हमारा पब्लिक आईपी है 2044502222, जो कि VM का पब्लिक आईपी है। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। सो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में हमारा फायरवॉल्स एंड ऑल आ गए, और ये हो गया हमारा नेटवर्क इंटरफेस। इतने सारे रिसोर्स के आपको बिलिंग जाएगा हर मंथ, और उसमें आपको एक वर्चुअल मशीन मिलेगी। इस पर आप कुछ भी होस्टिंग कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी IIS इंस्टॉल किया, वैसे आप बहुत सारे टूल्स या आप जो भी आपको सॉफ्टवेयर्स, जो भी आपको लगता है वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके यहाँ पूरी तरह आप डिपेंड हो सकते हैं इस सर्वर पे। जो सर्वर अप एंड रनिंग रहेगा, आपको 24/7 अप टाइम में रन रहेगा। अभी जस्ट मैं आपको सिंपली IIS इंस्टॉल करके बताता हूँ। IIS इंस्टॉल होए तक हम रुक जाते हैं। सिंपली अगर देखा जाए तो ये जो रिसोर्सेस है, ये रिसोर्स मैनेजर के अंडर रिसोर्स बनता है। और अज्योर इट्स काइंड ऑफ कॉस्टली। अगर आप उसमें जिस प्रकार का VM लेना चाहते हैं, जिस प्रकार की वेबसाइट लेना चाहते हैं, उस हिसाब से उसे कॉस्टिंग और उसका सारी चीज़ें आती है। अब पहली बात, अब जो रिसोर्स है वहाँ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। आपने क्या क्या किया, आपका रिसोर्स स्टेटस क्या है, लोकेशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, NIC IP एड्रेसेस क्या है, टाइम क्रिएटेड क्या है, आपका जो विंडोज़ वर्चुअल मशीन के पब्लिक एक्सेस DNS क्या है, साइज़ क्या है, रैम कितनी है, सारी चीज़ें आपको इस पोर्टल पे देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ से उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बेस्टियन से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद एक्टिविटी लॉग, यहाँ पे आपने क्या क्या एक्टिविटी की है वो सारी आपको इधर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल में आपके एक्सेस क्या है, आप किसी को कुछ रोल असाइन करना चाहते हैं क्या, तो रोल बेस एक्सेस कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है अज्योर में। उस बेसिस पे कि रोल आपका क्या है, उस बेसिस पे आपको वर्चुअल मशीन की डिटेल्स भी दिखेंगे और एक्सेस भी करने को मिलेंगे। टैग, जैसा मैंने बताया, आप सारे रिसोर्स को ग्रुप करने के लिए टैग दे सकते हैं। डायग्नोसिस एंड सॉल्व प्रॉब्लम में ये हेल्प एंड इसमें बताता है ऑटोमेटिक आपको प्रॉब्लम। रिसोर्स विजुअलाइज़र ये ग्राफिकली आपको बताता है कि क्या आपके रिसोर्सेज कैसे कैसे कनेक्ट है। उसके बाद कनेक्ट में आपको कनेक्ट RDP बेस्टियन से होता है, विंडोज़ एडमिन सेंटर से होता है। नेटवर्किंग में आप बेसिकली नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कुछ IP एड्रेस आपको चेंज करने या कुछ चेंज करना है तो। एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप सेम। उसके बाद सेटिंग में डिस्क आ गया आपकी, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, एडवाइज़र, रिकमेंडेशन, प्रॉपर्टी, लॉक्स। लॉक्स मतलब आप डिलीट
रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आके आपकी वर्चुअल मशीन डिलीट कर दे, कोई सेकंड यूज़र आके, सो इट विल लॉस योर डेटा एंड एवरीथिंग। सो उसको लॉक कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी स्केल, जैसा मैंने स्केलिंग बताया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, तो इसमें आप स्केल कर सकते हैं यहाँ से कि आपको पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को स्केल करना है या सेटिंग करना है। फिर सिक्योरिटी में आप सिक्योरिटी लाइक आपको रिस्ट्रिक्ट करना है वर्चुअल मशीन स्टार्ट स्टॉप करने से, उस वजह से। फिर बैकअप डिजास्टर, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि मुझे मंथली बैकअप दे दो या पर डे बैकअप चाहिए मेरा डेटा, लाइक। फिर ऑपरेशंस में रन कमांड, ऑटो शट डाउन, हेल्थ मॉनिटरिंग कि मेरी हार्ड डिस्क की जो मेरी वर्चुअल हार्ड डिस्क है उसकी हेल्थ कैसी है, उसमें कुछ कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है, या मेरे को हार्ड डिस्क की अगर मेरी हार्ड डिस्क मतलब जो स्टोरेज है वो ख़त्म हो गई तो मुझे ऐड करनी है नहीं करनी है। उसके बाद मॉनिटरिंग आ गया। मॉनिटरिंग में एप्लीकेशन इनसाइड आपने देखा होगा, सुना होगा, अलर्ट्स या मैट्रिक्स और डायग्नोसिस सेटिंग। जैसे इनसाइड में आप वर्चुअल मशीन का पूरा देख सकते हैं कि वर्चुअल मशीन की मेरी हेल्थ कैसी है क्या। उसके बाद आ गया मेरा टास्क ऑटोमेशन। अगर आपको कुछ ऑटोमेशन लगाना है कि ये प्रोग्राम इतने टाइम पे ये ऐप रन होने को ना, ये बैकग्राउंड जॉब रन होने के ना, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। नाउ सिंपली गो टू, आई होप इंस्टॉलेशन हो गया हमारा सक्सेसफुल। इसको क्लोज़ करेंगे, इसको भी क्लोज़ करेंगे। अब हम देखेंगे हमारा IIS हो गया इंस्टॉल कि नहीं हुआ। inetmgr जैसी मैंने कमांड रन करी तो ये देखिए मेरा IIS सर्वर आ गया है यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे। अब यहाँ पे मैं जाके सिंपली जाके यहाँ पे कोई भी वेबसाइट मैं सिंपली होस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं होस्ट करके यहाँ पे मैं कोई भी टूल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके मैं यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन होस्ट करके इसको 24/7 नेटवर्क में होस्ट कर सकता हूँ। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन। सो ये था हमारा वर्चुअल मशीन। अगर वर्चुअल मशीन होने के बाद आप लोगों को सिंपली सारी होस्टिंग का पता चल गया। अभी आपको यहाँ आप होस्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली जाके वर्चुअल मशीन को स्टॉप करना है तो आप सिंपली यहाँ आके आप वर्चुअल मशीन स्टॉप कर सकते हैं। सो वर्चुअल मशीन विल ऑटोमेटिकली स्टॉप एंड योर बिलिंग विल स्टॉप। सो अगर आप उसको डिलीट नहीं करते हैं, आप उसको स्टॉप करके रखते हैं, फिर भी आपका बिलिंग जाएगा। बिकॉज क्या होता है कि आपकी जो डिस्क है, हार्ड डिस्क में अपने डेटा है, वो हार्ड डिस्क तो डिलीट नहीं करेंगे ना, आपका डेटा तो वही रहेगा। तो अज़ूर विल चार्ज यू, अज़ूर बिलिंग स्टार्ट ही रखेगा। सिर्फ आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो स्टॉप रहेंगी। यानी कि आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, आपके नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, वो रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन आपको डिस्क के लिए जो आपने डेटा स्टोर किया है उसके लिए आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई दूसरा यूज़ कर लेगा, लेकिन आपका डिस्क का जो डेटा है वो कोई यूज़ नहीं कर सकता। इस वजह से वो डेटा आप जब तक आप डिलीट नहीं करते तब तक वही रहेगा और आपको उसके लिए पेमेंट करना होगा। सो ये हो गया स्टॉप सक्सेसफुली, स्टॉप वर्चुअल मशीन हो गया हमारा, सक्सेस हो गया। यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब सिंपली अगर मुझे ये रिसोर्स देखना है तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे मुझे यहाँ पे अगर मुझे देखना है तो मैं मुझे ऑल रिसोर्स दिखूँगा। अभी मुझे क्या करना है कि मेरा काम हो गया, मैंने डेमो दे दिया, तो मुझे अभी काम नहीं है वर्चुअल मशीन का। मैं सिंपली जाऊँगा और यहाँ पे मेरा सारे रिसोर्स डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने से मुझे बिलिंग नहीं आएगा। स्किल सेट सब मैं सिलेक्ट करूँगा, सारे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे डिलीट टाइप करूँगा, डिलीट करूँगा। साथ ही में मेरी वर्चुअल मशीन डिलीट हो जाएंगी क्योंकि मेरा काम हो गया। मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, मैंने आपको डेमो दे दिया और मैंने यूज़ करके बता दिया कि ऐसे ऐसे आप होस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे चालू रखूँगा तो मुझे इसकी कॉस्टिंग आएंगी, मुझे इसका चार्ज देना होगा। तो इस वजह से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया अभी। सो दैट्स वाई आई डिलीटेड। तो हर बार रिसोर्स क्रिएट करने के बाद अगर आप लर्निंग पर्पज़ से अगर पढ़ रहे हो तो आपको रिसोर्स क्रिएट करने के बाद आपको उसको डिलीट करना ज़रूरी है। और आप नहीं करते हो डिलीट तो आपको एट द एंड में आपको यहाँ पे कॉस्ट एंड बिलिंग में आपको बहुत ढेर सारा बिलिंग आ सकता है जो कि पर आवर बेसिस या पर डे बेसिस पे आपको उसका कॉस्टिंग आएगा। तो इसलिए आपको हर रिसोर्स स्टडी करने के बाद अच्छे से लर्निंग होने के बाद आपको उसको डिलीट करना है इमीडिएटली। अगेन आप नेक्स्ट डे चाहे तो आप नेक्स्ट डे आके फिर से उससे बना सकते हैं, फिर से क्रिएट करके फिर से आप उसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसको डिलीट करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको एक लंबा चौड़ा बिल भी आ सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट हो गया हमारा वर्चुअल मशीन। सो सिंपली वर्चुअल मशीन हमने कवर कर लिया, हमने डिस्कस किया आज के वीडियो में वर्चुअल मशीन क्या होता है। बेसिकली वर्चुअल मशीन इज़ अ वर्चुअल हार्डवेयर जो हमको साथ में अजूर प्रोवाइड करता है। उसमें रिसोर्स ग्रुप, रीजन्स, अवेलेबिलिटी सेट
अवेलेबिलिटी सेट जोन हो गया, स्केलिंग क्या होता है, फॉल्ट डोमेन, अपडेट डोमेन, डिजास्टर रिकवरी क्या होता है, ये सारी सर्विसेज हमको अजूर प्रोवाइड करता है। हमको सिर्फ हमारी मशीन क्रिएट करके हमको सिर्फ हमारा कंप्यूटर यूज़ करना है। हमको उस कंप्यूटर में ना ही कुछ छेड़छाड़ी करनी है, ना हमको रैम लगानी है, ना कुछ। हमको सारा बैकअप से लेके होस्टिंग से लेके सारी प्रोवाइड करता है। हमको सिर्फ हमारा एप्लीकेशन उस पर रखना है। सो ये हमारे हो गए रिसोर्स ग्रुप डिलीट। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हमें जो हमने 5 मिनट 10 मिनट यूज़ किया उसका हमको बिलिंग आएगा। हमको मिनट पर मिनट का बिल आएगा, हमको आवर का भी बिल नहीं आएगा। सो दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। और हम नेक्स्ट वीडियो में ऐप सर्विस देखेंगे। ऐप सर्विस भी एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, ऐप सर्विस भी बहुत बढ़िया क्लाउड की सर्विस है। जैसा हमने अभी जो देखा वर्चुअल मशीन, वो हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में, जहाँ हम वर्चुअल मशीन जो हमारा हार्डवेयर है वो हमने कॉन्फ़िगर किया। और जो हम अभी ऐप सर्विस देखेंगे वो है जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में, जहाँ हमको वर्चुअल मशीन या ये रैम सीपीयू हार्डवेयर की भी झंझट नहीं। हम डायरेक्टली हमारा एप्लीकेशन आईएस टाइप होस्ट कर सकते हैं। जो विदाउट आईएस, जो अब तक आईएस पे होस्ट कर रहे थे, वो आईएस की भी हमें ज़रूरत नहीं। हम डायरेक्ट ऐप सर्विस पे हमारा होस्टिंग कर देते। हमको ना किसी रिमोट लेने की झंझट, ना हमको किसी को आरडीपी करने की झंझट, यूज़र नेम पासवर्ड रिमेंबर रखने की ज़रूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। मैं आपके डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।